अपने अंतिम चरण में 4 धाम यात्रा 2 नवंबर को गंगोत्री धाम और 3 नवंबर को यमुनोत्री धाम के बंद होंगे कपाट। दोनों धामों में अब तक पहुंचे 15 लाख श्रद्धालु। सर्दियों की आहट के बावजूद भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। सतर्कता जन जागरूकता सप्ताह और प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ सीएम धामी ने किया। अभियान का शुभारंभ सीएम धामी ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही कार्रवाई में विजिलेंस विभाग की अहम भागीदारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा संगठन के कर्मचारियों ने किया सचिवालय कूच। नियमितीकरण की मांग की। संविदा कर्मचारियों और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। संविदा कर्मचारियों का आरोप, सरकार नहीं ले रही सुध। देहरादून में देर रात दबंगों ने शॉप में की तोड़फोड़। शॉप मालिक ने कहा, पिछले बकाया राशि मांगने पर दबंग हुए बेकाबू। मौके पर पहुंचे पुलिस। कानूनी कार्रवाई जारी। दबंगों पर अवैध शराब का कारोबार का आरोप। हल्द्वानी अग्निशमन विभाग की दीपावली को लेकर तैयारी पूरी। एसपी और सीएफओ ने फायर हाइड्रेट स्थल का निरीक्षण किया। प्रशिक्षण के साथ किया जा रहा फायर ऑडिट। स्कूल को मेल से फायर सेफ्टी की जानकारी देने के निर्देश। हरिद्वार में अवैध गैस रिफिलिंग पर खाद्य विभाग की दबिश। चेकिंग में 80 कमर्शियल सिलेंडर, 2 नोजल जब्त। 3 लोग समेत भवन मालिक के खिलाफ कार्रवाई जारी। डीएम ने छापेमारी में शामिल खाद्य टीम की पीठ थपथपाई। सितारगंज में आबकारी टीम ने दी अवैध शराब निर्माण के अड्डे पर दबिश। 40 लीटर कच्ची शराब और 2200 किलोग्राम लहन नष्ट। टीम ने अवैध शराब निर्माण की 2 भट्टियों को नष्ट किया। टिहरी के ओपली रमोली के 11 गांव शराबबंदी को लेकर लामबंद समिति बनाकर शराबबंदी का निर्णय लिया। राज्य आंदोलनकारी ने कहा, शराब परोसने वालों का किया जाएगा सामाजिक बहिष्कार। नशा नहीं संस्कार दो स्लोगन के साथ विवाह के कार्य। नरेंद्रनगर में प्रभु राम के राज तिलक के साथ 66वीं रामलीला का समापन। जयकारों के साथ हुआ भव्य झांकी का स्वागत। समिति ने दिए लीला के पात्रों के आकर्षण पुरस्कार। समिति संरक्षक ने कहा कि अगले वर्ष 67वीं रामलीला का मंचन और भव्य होगा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार। बीजेपी पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा, केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हां, बिहार के नेता पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली है। हमने देखा कि किस तरीके से इससे पहले सलमान खान को जान से मारने की धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी गई थी, लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा दी गई थी। लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा दी गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इस खबर के बाद पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की जा रही है। केंद्र सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की जा रही है। हमने देखा कि किस तरीके से इससे पहले बाबा सिद्दीकी की मौत होती है और इस पूरे घटना का जो जिम्मेदारी है वो लॉरेंस बिश्नोई खुद पर लेता दिख रहा है। और इसके बाद कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र में खौफ का मंजर देखने को मिला। लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई जो लगातार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता है, वो अब पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दिया है, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ाने की मांग की जा रही है। केंद्र सरकार से सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि पप्पू यादव की तरफ से
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी गई है और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। तो बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद गृह मंत्रालय से गृह मंत्री से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बिहार के नेता और सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद पप्पू यादव के द्वारा लगातार केंद्र सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की जा रही है। पप्पू यादव ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। हमने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की मौत होती है और उस पूरे मौत का जिम्मेदार जो होता है वो लॉरेंस बिश्नोई खुद को बताता है। हालांकि लगातार सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा दी जाती रही है और आगे भी दी जा रही है, लेकिन इसी बीच ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर पप्पू यादव को अब जान से मारने की धमकी मिली है। अब चलिए उत्तराखंड की ओर बढ़ते हैं और आपको बता दें आगे बढ़ते हुए कि अपने अंतिम चरण में है 4 धाम यात्रा सत्र। 2 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे, 3 नवंबर को बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। दोनों धामों में अब तक 15 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दोनों धामों में यानी कि गंगोत्री और यमुनोत्री में अब तक 15 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। अगर यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो यमुनोत्री धाम में 7 लाख श्रद्धालुओं का पदार्पण हो चुका है और यानी कि 7 लाख श्रद्धालु जो हैं वो यमुनोत्री धाम में दर्शन पूजन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में 8 लाख श्रद्धालुओं का पदार्पण हो चुका है। कुल मिलाकर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में अभी तक 15 लाख श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन पूजन कर चुके हैं। 2 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे, 3 नवंबर को बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। और ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी से ये खबर है, जहां पर 10 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट उद्घाटन के साथ शुरू हुआ 4 धाम यात्रा सत्र अब अपने अंतिम चरण में है। शीतकाल के आगमन पर परंपरा अनुसार गंगोत्री मंदिर के कपाट आने वाले 2 नवंबर को अन्नकूट पर्व पर बंद हो जाएंगे और यमुनोत्री मंदिर के कपाट भी आने वाले 3 नवंबर को भाई दूज के पर्व पर बंद कर दिए जाएंगे। शीतकाल में गंगा जी की उत्सव मूर्ति मुखवा गांव और यमुना जी की उत्सव मूर्ति खरसाली गांव में विराजमान रहेंगी, जहां पर शीतकाल के दौरान श्रद्धालु जन पूजा अर्चना कर सकेंगे। 4 धाम यात्रा के वर्तमान सत्र के अंतिम दौर में सर्दियों की आहट के बावजूद गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। इस यात्रा काल में अब तक इन दिनों दोनों धामों में पहुंचने वाले यात्रियों का आंकड़ा 15 लाख को पार कर गया है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि एक धाम में 7 लाख तो एक धाम में यानी कि गंगोत्री धाम में 8 लाख तो यमुनोत्री धाम में 7 लाख अभी तक श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन पूजन कर चुके हैं और कुल मिलाकर गंगोत्री यमुनोत्री में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का संख्या 15 लाख को पार कर चुका है। अभी तक यमुनोत्री धाम में 7 लाख और गंगोत्री धाम में 8 लाख श्रद्धालु पदार्पण कर चुके हैं, यानी कि पहुंच चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विजिलेंस विभाग ने सत्यनिष्ठा की संस्कृति पर आधारित सतर्कता जन जागरूकता सप्ताह 2024 और प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विजिलेंस विभाग जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ करने पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने बताया है कि विजिलेंस विभाग प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में अहम भागीदारी निभाता है। वहीं किस तरह विभाग को और मजबूत किया जा सके, इसको लेकर इस जन जागरूकता सप्ताह में गोष्ठी भी की जाएगी। देखिए, विजिलेंस एक ऐसी संस्थान है जो कि व्यवस्था में अगर कहीं गड़बड़ी होती है, कहीं कोई भ्रष्टाचार की शिकायत होती है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए ये एजेंसी बनी हुई है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, जैसे इस सरकार की नीति है कि जीरो टॉलरेंस, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो हमारा ये जो सतर्कता अधिष्ठान है उसी नीति पे और उसी दृष्टिकोण से काम कर रहा है। पिछले 3 साल में काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई है सभी विभागों में जहाँ जहाँ इस तरह की शिकायतें मिली है।
देखिए, ये इसके पीछे हेतु है कि राज्य के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बने, ऐसी व्यवस्था प्रभावी हो जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं, और हमारा ये पूरा संस्थान राज्य के अंदर हर जगह पारदर्शिता को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 66 ट्रैप के केस में इसमें 75 से ज़्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। इसको हम और प्रभावी बनाएंगे। राज्य के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो, उसके लिए इसको सशक्त बनाने में हम लोग शासन की तरफ से भी हमने कहा है कि जो भी यहाँ पर इस ढांचे को और मजबूत करने के लिए आवश्यकता करें। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन ने कार्मिकों के नियमितीकरण की मांग सहित अपनी कई मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया है। सुबह से ही सभी कर्मचारी परेड ग्राउंड में इकट्ठे हुए और सचिवालय के लिए कूच किया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से सचिवालय के पास काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सचिवालय कूच कर रहे संविदा कर्मचारियों और पुलिस के बीच इस बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सचिवालय से कुछ दूर पहले ही संविदा कर्मचारी सड़क पर धरना देने बैठ गए और संविदा कर्मचारी की मांग है कि आउटसोर्स से कार्यरत कर्मचारी नियत मानदेय पर तैनात हैं और जिसको वार्षिक वेतन वृद्धि और बीमा आदि लाभों से वंचित रखा गया है। उन्होंने बताया है कि कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। सर, हमारी सिर्फ एक मुश्त मांग है, वो है नियमितीकरण। हमें यहाँ पे सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं परेड ग्राउंड पे, जो हम सचिवालय तक के लिए यहाँ से क्या करेंगे, एक आक्रोश रैली शांतिपूर्वक करने वाले हैं। सभी लोग यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, टीबी यूनियन से हैं, सभी लोग हेल्थ वर्कर्स हैं जो यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं नियमितीकरण की मांग को लेकर। क्योंकि अगर आप देखेंगे सभी अन्य राज्यों में, जो अगर हम बात करें राजस्थान की, अगर हम बातें करें मणिपुर की, अगर हम बात करें हरियाणा की, सभी जगह नियमितीकरण हो रहा है। और हमारे यहाँ जो डबल इंजन की सरकार भी है, तो हमारे यहाँ ऐसी क्या कमी रह गई जो हमें नहीं किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हर जगह ये चीजें चल रही है। तो उत्तराखंड में ये जो हमें हमारा लाभ, हमारा हक नहीं मिल पा रहा है, उस हक के लिए हम यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं। और चलिए आपको सीधा ले चलते हैं हरियाणा, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। हम सबके संज्ञान में थी और जब शेरनाथ जी के बारे में संप्रदाय ने कहा कि भाई आपका सिर माथा है, आपको वहां पर कुछ करना चाहिए, वे पहले संकोच में थे। मैं करूंगा, मैं सहायता कर दूंगा। सहायता करने से नहीं होगा, स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आपकी उपस्थिति वहां पर हो। आप वहां उपस्थित होकर के उस स्थान के बारे में कुछ सोचेंगे तो लोगों के मन में एक विश्वास जागृत होगा। और मुझे प्रसन्नता है, एक छोटे से कार्यकाल के दौरान से महंत शेरनाथ जी बापू ने न केवल पेवा को बल्कि शामली और मुजफ्फरनगर के भी उजड़े हुए स्थानों को फिर से चमन ला करके उन सिद्धों के प्रति उनकी भावनाओं को मूर्त रूप दे करके भक्तों को एक सम्मान दिया है। इन पवित्र धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए भक्तों के मन में एक नया विश्वास जागृत किया है। मैं आज जब यहां पे हमारे नाथ पंथ के साथ साथ खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए पूज्य संतजन हैं, मैं उनको एक बात बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने जो इस कुरुक्षेत्र की धरती पर संदेश दिया था कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जन शक्ति का संरक्षण और दुर्जन शक्ति को पराभव की ओर ले जाकर के रसातल की तरफ पहुंचाना है। यह कार्य हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपने कृतित्व के माध्यम से भी कर सकते हैं। धर्म के भी दो हेतु होते हैं। धर्म का मतलब पलायन नहीं होता,
धर्म के बारे में, धर्म का किसी भी योगेश्वर ने, किसी भी सिद्ध संत ने प्लान का नाम धर्म नहीं कहा। आप याद करिए, केरल की धरती पर जन्म लेने वाले एक सन्यासी भगवान आदि शंकराचार्य देश के 4 कोनों में भ्रमण करके सनातन धर्म की ध्वजा पताका को मजबूती प्रदान करते हैं। 4 पीठों की स्थापना को उन्होंने जन जागरण के कार्यक्रम के माध्यम से, शास्त्रार्थ के माध्यम से इस अभियान को जीवित किया। आज देश उस रूप में। और हरियाणा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। चलिए अब उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात देहरादून की करते हैं, जहां पर देहरादून में दबंगों को पुलिस का खौफ नहीं है। देर रात दबंगों ने दुकान में तोड़फोड़ की है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। थाना नेहरू कॉलोनी का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर देहरादून में दबंगों को पुलिस का खौफ नहीं है। देर रात दबंगों ने दुकान में तोड़फोड़ की। थाना क्षेत्र नेहरू कॉलोनी का ये पूरा मामला है, जहां पर फूड आउटडोर कैटरिंग सर्विस शॉप में तोड़फोड़ किए गए हैं, जहां पर शीशे तोड़े गए हैं। दबंग ने बीती रात देर घटना को अंजाम दिया है। शॉप मालिक से कहा गया है, शॉप मालिक ने कहा है कि सुनी के दौरान तोड़फोड़, बकाया राशि मांगने पर दबंग जो हैं वो बेकाबू हो गए हैं। जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देहरादून से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर पुलिस प्रशासन घटना के बाद मौके पर पहुंची। कानूनी कार्रवाई जारी है। आपको ये बता दें कि दबंगों पर अवैध शराब का कारोबार का आरोप भी है। देहरादून में दबंगों को पुलिस का खौफ नहीं है। देर रात दबंगों ने दुकान में तोड़फोड़ की है। थाना क्षेत्र नेहरू कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दबंगों के द्वारा तोड़फोड़ की गई है। आपको बता दें कि दबंगों ने कहा सुनी में दुकान के शीशे तोड़े हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जिसके बाद जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और कानूनी कार्रवाई इस वक्त जारी है। बहरहाल ये जानकारी हम आप तक देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र से बता रहे हैं, जहां पर दबंगों में पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। थोड़ी बहुत कहासुनी में दबंगों ने दुकान के शीशे तोड़ दिए और इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची। मामले में जांच जारी है, आगे की कार्रवाई जारी है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां पर शहर में दीपावली त्योहार को देखते हुए अग्निशमन विभाग लगातार अभियान चला रहा है, जिसको देखते हुए एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने सीएफओ गौरव किरार के साथ सभी फायर हाइड्रेट स्थल का निरीक्षण कर उन्हें चलवा कर देखा है। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग लगातार पटाखों की दुकान और गोदामों का निरीक्षण कर रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीएफओ गौरव किरार ने बताया है कि दिवाली को देखते हुए टेंट हाउस, होटल, अस्पताल और स्कूल में प्रशिक्षण देने के साथ ही उनका फायर ऑडिट किया जा रहा है। साथ ही स्कूल को मेल भेजकर सभी छात्रों को पटाखों से लगने वाली आग और फायर सेफ्टी के बारे में जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं। यहाँ पर टोटल पटाखों वाले की बात करी जाए तो 12 दुकानें पटाखों की और एक गोदाम है, जिसकी समय समय पर निरीक्षण करा जा रहा है। और दिवाली की सुरक्षा की बात करें तो जो पिछली बार जो टेंट हाउस का हादसा हुआ, उसको देखते हुए सारे टेंट एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, लीसा डिपो और हॉस्पिटल और स्कूलों में प्रशिक्षण और उनको ऑडिट, फायर ऑडिट किया गया है, जिससे जो आने वाले हम कोई भी हादसे को रोक सकते हैं। और इस बार स्कूलों को भी हमने मेल के थ्रू बोला गया है कि असेंबली में सब बच्चों को बताया जाए फायर के संबंध में और पटाखों का सेफ्टी के बारे में। और
अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह ने गोपनीय सूचना के आधार पर तुरंत टीम का गठन कर छापेमारी की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह को सूचना मिली कि जर्स कंट्री से लगभग 5 किलोमीटर दूर पार्वती इनक्लेव के पास हृदय राम निवास में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का धंधा चल रहा है, जिससे सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जिला आपूर्ति अधिकारी अपने नेतृत्व में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी रवि सनवाल, पूर्ति निरीक्षक मुकुल शर्मा, पूर्ति निरीक्षक सतीश के साथ बनाए गए स्थान पर पहुंचे। वहां पर संदिग्ध हालत में खड़े वाहनों की चेकिंग की और 30 कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद हुए और हृदय राम निवास भवन में चेकिंग के दौरान 50 कमर्शियल गैस सिलेंडर, 2 नोजल पकड़े गए जो कि डोमेस्टिक से कमर्शियल गैस सिलेंडर भरने के काम आते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि मौके से 3 लोग सहित भवन मालिक के खिलाफ अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई जारी है। उन्होंने बताया कि अवैध तरीके से डोमेस्टिक से कमर्शियल गैस सिलेंडर भरने में प्रति सिलेंडर सरकार को लगभग 900 रुपए के राजस्व की हानि हो रही थी और अवैध रिफिलिंग आसपास के क्षेत्र में भी खतरा हो सकता था। आगामी दिवाली त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा कई बार समय समय पर निर्देश दिए गए कि अवैध रिफिलिंग के सिलसिले में भी कार्रवाई की जानी चाहिए और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुखबिर के माध्यम से जो हमें जानकारी मिली वो नेशनल हाईवे भादराबाद क्षेत्र में एक गोदाम है जिसकी रेकी की गई, जानकारी प्राप्त की गई और वहाँ पर जब मौके पर पहुँचा गया तो वहाँ देखा गया कि एक अच्छा खासा जखीरा लगभग 70 सिलेंडर 73 सिलेंडरों का एक जखीरा वहाँ पे अवेलेबल था। ये कमर्शियल सिलेंडर थे। इस बात की पूरी संभावना है कि डोमेस्टिक से इस कमर्शियल में रिफ़िल किया जाता है और जिसको अवैध तरीके से फिर हर जगह पहुँचाई जाती है। बढ़ते हुए बात उधम सिंह नगर की करते हैं, जहां पर जिले में फल फूल रहे अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। विभाग कच्ची शराब को लेकर विनिष्टीकरण अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहा है और इसी क्रम में विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत खटीमा क्षेत्र में जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान के निर्देशन पर आबकारी टीम की ओर से अवैध शराब निर्माण और बिक्री के अड्डों के समूल विनिष्टीकरण में सितारगंज के शक्ति फॉर्म के बसगर गांव के पास नाले पर चल रहे अवैध शराब निर्माण के अड्डे पर दबिश दी जाएगी और कार्रवाई के दौरान टीम ने अवैध शराब निर्माण कर रहे 2 भट्टियों को मौके पर नष्ट किया है। इसके साथ ही वहां से 40 लीटर कच्ची शराब और 2200 किलोग्राम लहन को भी नष्ट किया गया है। आबकारी निरीक्षक लालू राम ने बताया है कि उधम सिंह नगर जिले में किसी भी सूरत में कच्ची शराब का कारोबार पनपने नहीं दिया जाएगा और इसको लेकर समय समय पर अभियान चलाकर इसका निर्माण करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया है कि अवैध शराब को लेकर विभाग का अभियान निरंतर जारी है। आबकारी आयुक्त महोदय उत्तराखंड शासन देहरादून के आदेशानुसार जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान के निर्देशानुसार मेरे द्वारा मैं आबकारी टीम खटीमा द्वारा सितारगंज क्षेत्र के अंतर्गत बसगर नाले के किनारे चलती हुई 2 भट्टियों को पकड़ा गया एवं दोनों भट्टियों को समूह नष्ट किया गया तथा उसकी शराब बनाने के उपकरण को भी नष्ट किया गया। मौके पर 40 किलो अवैध कच्ची शराब बरामद की गई तथा 2200 किलोग्राम लहन को भी मौके पर नष्ट किया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर टिहरी के प्रताप नगर से है, जहां पर उपली रमोली के 11 गांवों ने समिति बनाकर गांव में शराबबंदी का निर्णय लिया है। पिछले 1 माह से शराबबंदी को लेकर संघर्षरत राज्य आंदोलनकारी देवी सिंह पवार, पत्रकार केशव रावत और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष राजपाल राणा ने कुंडियल
गांव में बैठक कर गांव में समिति बनाकर लोगों को शराब न पीने की शपथ दिलाई है। साथ ही शादी समारोह और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार व कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके साथ ही आने वाले समय में शादी के कार्ड पर शराब नहीं संस्कार दो के स्लोगन के साथ नशा मुक्ति शादी लिखवाने का संकल्प लिया गया है। राज्य आंदोलनकारी देवी सिंह पवार ने कहा है कि उन्होंने लगभग 11 गांव, कंडलिया गांव, उपला, कंडलिया गांव, पंडर गांव, इसी के साथ बुडकोट, मोहल्ला, सोंधी, दिनगांव, सिलोड़ा, महरगांव, रैका और साथ ही साथ कुंडियल गांव में जाकर बैठक कर समितियां बनाई है और वो 11 गांव नशाबंदी को लेकर उनके साथ लामबंद है। उन्होंने कहा है कि पूरे क्षेत्र में शराब को लेकर महिलाएं बहुत ही आक्रोशित और पीड़ित है। वो चाहती थी कि कोई शराब के खिलाफ आवाज उठाए। अब जब शराब के खिलाफ एक तरह का आंदोलन शुरू हुआ तो महिलाओं को काफी राहत मिली है। अभी केवल 11 गांव ही शराब के खिलाफ लामबंद हुए हैं और इसके बाद पूरी उपली रामोल के 22 गांवों को शराबबंदी के लिए प्रेरित किया जाएगा। हर गांव में बैठक कर समितियां बनाकर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाएगा और पूरे क्षेत्र को नशा मुक्त किया जाएगा। हमारा पूरा प्रतापनगर क्षेत्र नशा मुक्त होकर और इसके लिए लगातार आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। उसके बाद जब पूरे प्रतापनगर क्षेत्र नशा मुक्त हो जाएगा तो उसके बाद आगे भी इस कार्यक्रम को जिले स्तर पर बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार से भी ये मांग करेंगे कि देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त करने की घोषणा की जाए। केशव राव जी, और हम इस मुहिम को इसलिए चला रहे हैं कि हमारा समाज जो गर्त की ओर जा रहा है, नशे की प्रवृत्ति में हावी हो रहा है, उसको रोकथाम करने के लिए हमें हर ग्राम पंचायत में मातृशक्ति और नौजवानों और बुजुर्गों का साथ मिल रहा है। और यह एक शराब क्या, ये ऐसा भी शराब हो गया है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी नशे ही में झूलेगी और कहीं विकास कार्य नहीं दे पाएगी और स्वयं का विकास भी नहीं कर पाएगी। तो इस मुहिम में जितने गांव ने हमारा समर्थन किया, बुड़कोट, मोहल्ला, बेलडोगी और कंडियाल गाँव, उपला ग्राम पंचायत नई बनी है और वो भी बधाई के पात्र, उन्होंने फुल पुरजोर सहयोग देने का काम किया है। और पूर्व में जो कंडियाल गाँव ग्राम पंचायत है सयान खोला वाली, उन्होंने भी पूर्व में भी सहयोग दिया और वर्तमान में समय में सहयोग। पर्ण गाँव और महर गाँव में भी आज हमारी बैठक थी, वहाँ पर हमारी समिति बनी है नशा मुक्ति की, और रैका में भी हमें जो है पूर्ण सहयोग मिल रहा है और इसी प्रकार अन्य गाँव में भी मिलेगा। लोगों को जरूरत थी, किसी ने मुद्दा उठाना था, लोग चाह रहे थे कोई उठाए, और हमें भगवान ने मुझे ये प्रेरणा दी है, मुझे ये काम सौंपा है, इसके लिए मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। ये भगवान नागराजा की माँ भगवती की कृपा है, पितरों का आशीर्वाद है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग चाह रहे हैं, लोगों के अंदर एक कम्पिटिशन था, लोग जानबूझ के नहीं ला रहे थे, लोग हरी को थैली उड़ाएंगे, तैन ले आए तो मैं भी लो, तैन ले आए तो मैं ले लो। अब जब बंद होगी तो बंद हो जाएगा। इसमें ये बहुत बढ़िया पहल हो गई, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा आप सबको। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।